नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज यही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो आत्मा को जानता है क्या अविनाशी है और क्या नाशीवंत है, ये समझता है, वो सुख और दुखों को समान मानता है और जिंदगी में परमार्थ मार्ग में रहता है। हे विषय जे आहे ते नाकळती त्या सुखदुःख दोन्ही न पवती आणि गर्भवासु संगती नाही तया। मीन्स इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वो सुख दुख के इसमें वो चक्कर में पड़ता नहीं है ज़्यादा, और उसको फिर से जन्म मरण का फेरा नहीं करना पड़ता है। तो नित्य रूप पार्था ओळखावा सर्वथा जो या इंद्रियार्था नागवेची। मीन्स वो नित्य जो चीज़ है उसके साथ रहता है, परमार्थ में रहता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, और जो चीज़ें उसको बुरी आदतों में डाल सकती है उसके तरफ वो मुड़ता भी नहीं है। नासतो विद्यते भाव नाभाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वत् यो तत्वदर्शी भी। मीन्स क्या होता है कि जो नाशीवंत वस्तु है उसको वो मानता ही नहीं, और जो अविनाशी वस्तु है उसके तरफ उसका झुकाव रहता है, और वो हर रोज हर क्षण उसका निचरा करते रह सकता है कि ये नाशीवंत है, इसके पीछे जाने का नहीं, उसका यानी कितना महत्व देना चाहिए और क्या करना चाहिए। और जो अविनाशी चीज़ है परमात्मा, भगवान नाम संकीर्तन, कर्म, यही हमारा देव है, इसकी तरफ उसका झुकाव रहता है और वो उसी मार्ग पे चलता है। तो कुछ चीज़ें जो रहती है वो हमें इस साइड की करनी ही पड़ती है। जैसे आपको दूध लाना पड़ेगा, कभी शक्कर लानी पड़ेगी, ये तो करने पड़ते हैं, लेकिन वो उस समय के लिए वो करना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपना करते हुए जिसके कारण हम परमार्थ मार्ग पे चले सकें। तो वो उसकी मर्यादा समझता है, और ये अमर्यादित चीज़ के लिए ही वो मर्यादित स्वरूप के जो चीज़ें रहती है उसका वो उपयोग करता है। आता अर्जुन आणिक काय एक सांगेन मी ऐक जे विचारे परलोक ओळखीते, या उपाधि माझी गुप्त चैतन्य से सर्वगत ते तत्वज्ञ संत स्वीकारती। ये पूरी उपाधि के पीछे कि हर जो नाशीवंत चीज़ें दिख रही है, हर एटम के पीछे, हर क्षण के पीछे, हर जो चीज़ दिख रही नहीं दिख रही उसके पीछे चैतन्य भगवंत है, ये सारे संत लोग स्वीकारते हैं। और जो स्वीकारते हैं वो धीरे धीरे संत स्वरूप में घुल मिल जाते हैं और खुद संत बन जाते हैं। सलिली पै जैसे एक होनी मानिली मिनले असे परी निवडूनी राजहंस वेगळे कीजिए। जैसे राजहंस जो रहता है वो दूध और पानी अगर मिक्स कर दिया फिर भी वो बराबर दूध पी सकता है, उसको फैट्स और पानी का मिश्रण समझ में आता है। किम अग्निमुखी कीड़ा तोड़ून या चोखा निवडते केवळ बुद्धिमंत। जो बुद्धिमान व्यक्ति रहते वो असली और नकली में चतुरता से वो उसका बराबर डिफ्रेंसिएशन कर सकता है। ना तरी जाणीवीची आळीकी करिता दधी कडसणी मग नवनीत निर्वाणी दिसे। जैसे कि जैसे हम जो तर्क जो है यानी ताक जो है, मट्ठा जो है, उसको हम लोग घुलते हैं ऐसे, तो वो करने के बाद उसमें से नवनीत निकलता है। ठीक है, वैसे हर चीज़ में से वो बराबर जो अच्छी चीज़ें रहती है भगवान की तरफ लेके जाने वाली, वही वो चीज़ें स्वीकारते हैं। किम भूस बीज एक वेट उपणिता रहे घनवट ते तो उड़े ते फलकट जानो वाले। कि जैसे भूसा जो रहता है, मीन्स कि गेहूँ की अगर खेती की तो गेहूँ निकाला, अभी जमा किया, और उसको फिर ऐसे हवा में ऐसे करते हैं, तो वो केवल गेहूँ नीचे गिरता है और उसका जो ऊपर की जो चीज़ें रहती है, फालतू चीज़ें, वो उड़ जाती है हवा में। वैसे वो केवल जो लेना चाहिए ज़िंदगी में वही लेते हैं और बाकी की चीज़ें फेंक देती हैं। तैसे विचारिता निरसले ते प्रपंचू सहजे सांडवले मग तत्वता तत्व उरले ज्ञानियांसी। तो वो तत्व को स्वीकारते हैं, अतत्व को फेंक देते हैं। तत्व यानी ब्रह्म तत्व। म्हणून अनित्याचा ठाई तया आस्तिक्य बुद्धी नाही निष्कर्ष दोही देखिला असे। तो वो अनित्य चीज़ है उसको वो फेंक देते हैं, और जो आस्तिक्य बुद्धि को, जो भगवान की तरफ हमें लेके जाता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं,
उसका निष्कर्ष निकालते कि यही सत्य है, वो सत्य को ही मैं स्वीकारूंगा, असत्य मैं छूंगा भी नहीं, और वो ऑटोमेटिक उनसे लाइफ से निकल जाता है। फिर अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वविदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति, कि जो अभी जो अविनाशी चीज़ है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, और जो विनाशी चीज़ है वो कभी कभी तो ऑटोमेटिक नष्ट भी हो जाती है। हर विनाशी चीज़ को अंत है ही। ये थे देखे सारासार विचारता भ्रांती पाई असारता तरी सार ते स्वभावता नित्य जाने, कि सार क्या है और असार क्या है, भ्रांति क्या है और असली चीज़ क्या है, ये उनका स्वभाव हो जाता है कि उनको समझ में आ जाता है। वो उसी को अभ्यास कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं, उसको वो ध्यान धारणा नामस्मरण करने से आते रहती है, ऐसा इनका कहना है। हाँ, लोकत्रयाकार जो जयाचा विस्तार तिथे नाम वर्ण आकार चिन्ह नहीं। ये जो अविनाशी तत्व है उसको ना आकार है, ना नाम है, ना कुछ भी है। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई जीसस क्राइस्ट कहता है, कोई कुछ न कुछ गुरु कहता है, कोई ओंकार कहता है, क्या क्या कहते रहता है, लेकिन उसको कुछ भी नाम नहीं है, कुछ भी आकार नहीं है। वो अविनाशी है। जैसे किसी ने पूछा कि आप संस्कृत में अकबर का अर्थ बताइए, यानी नहीं, कबर यानी जिसकी कबर नहीं बना सकते, वो खुद इमॉर्टल है, कभी मरने वाला नहीं, उसकी कबर क्या बनाएंगे? वही अल्लाह है, वही आत्मा है। उसका हम अंत्य संस्कार क्या करेंगे? अगर हिंदी में कहना है कि जो मरने वाला नहीं है, तो वो लोग हमने इस तरीके से सोचा ही नहीं सर, ऐसे फिर वो बोलने लगे थे लोग। देखिए ओके, जो सर्वदा सर्वगतु जन्मक्षयातितु तया केलिया ही घातु कदाचित, वो कभी मर भी नहीं सकता, वो अविनाशी परमात्मा है। अंत इमे देहा नित्य स्योक्तः शरीरिणः अनाशीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धसो भारत सो, आणि शरीर जात आगो नाशवंत सवाय म्हणून तुला झुंजाय पंडुकुमारा, कि ये देह तो नाशीवंत ही है। अभी आप सोल्जर हो, क्षत्रिय है, तो आपका कर्तव्य है कि आप युद्ध कीजिए। ऐसे हर रोज़ भी हमें समझ में आता है कि अरे बाबा उठना है, चलो नौकरी पे जाना है या पढ़ाई करना है, अगर ये है, या तो कुछ ना कुछ करना है। किसी भी हम लोग फेज़ में रहो, बच्चे रहो, मध्य वर्ग आपका शरीर का वय है, या तो बूढ़ापे में है, तो आपको कुछ ना कुछ काम करना है हर रोज़ उठ के, तो वो करना चाहिए। आणि शरीरात आगवे नाशवंत आहे म्हणून तुला झुंजाय पंडुकुमार, इसलिए हमें हर रोज़ की चीज़ें कर्तव्य करके करने ही हैं। ये न एनम वेत्य हंताराम यश्चन मन्यते हतम उभव तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते, कि आत्मा जो है ना वो उसका अंत हो सकता है, कोई मार सकता है ना कोई नष्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप समझ के आप युद्ध कीजिए। तू धरुणी देहाभिमानाते दिठी सुनी या शरीरात मी मारितो है हे मरते म्हणत हसी। आप समझ रहे कि मैं मारने वाला हूँ, मैं उनको मारने वाला, ऐसा अर्जुन आप समझ रहे, तो वैसा मत समझिए। तर अर्जुना तू हे निर्णसी तरी तत्वता विचारसी तरी वधिता तू नवेसी, हे वध्य नवे। आत्मा को ना मार सकते ना मर सकता, बार बार कह रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने हन्य मावे शरीरे विदा विनाशिनम नित्य ये एनम अजम अव्ययम, अज और अव्यय कथम स पुरुष पार्थ कम घाते हंति कम, यानी कि ये आत्मा कभी जन्म लेता है ना मरता है, वो कभी हुआ और बाद में होगा नहीं, उसका क्षय हो रहा है, वो कम हो रहा है या कभी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। और वो आत्मा किसी को मार रहा है, किसी को जन्म दे रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। शरीर के बारे में ऐसा हो सकता है कि वो मर सकता है, लेकिन आत्मा जो कभी ना जन्म लेता ना मरता, ऐसा सीधा बोल रहे हैं। जैसे स्वप्नावाजी देखिए, ते स्वप्नीची साज आपच आहे, आप मग चेवण्या पाहिजे तेव्हा काही नाही, कि सपन में आप कुछ देख रहे हैं सपने में, और आप जब जाग जाते तो वो तो स्वप्न नष्ट हो गया, तो कुछ निर्माण हुआ है या नहीं, वो स्वप्न के तरह ही रह जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन फिर भी परमार्थ मार्ग पे रहना चाहिए, सावध रहिए। कोई बोलेंगे कि ऐसा है और आपसे पूरा काम कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सावध कर रहे ज्ञानेश्वर महाराज। तैसे जाण माया तू भ्रमत आहासी वाय शस्त्रे हाणितलिया अच्छाय तैसे आंगिन रूपे। क्या शस्त्र से अपनी जो छा रहे थे उसको मार सकते हैं? नहीं मार सकते।
लेकिन आप सोच रहे कि आप मार सकते हैं, ऐसा अर्जुन को भगवान वॉर्निंग दे रहे हैं. का पूर्ण कुंभ उलंडला का ते तर बिंबा करू दिसे भ्रंशला परी भानू नहीं नासला त्यास होय. कि एक बर्तन में पानी लिया, उसमें अपने को भानु यानी सूरज दिख रहा है, वो बर्तन गिर गया या फूट गया तो क्या सूर्य नष्ट हो गया? नहीं, वो सूर्य तो आकाश में अभी भी है. ना तरी मठी आकाश जैसे मठाकृती अवतरले असे तो भंगली आपसे स्वरूपची. अगर एक मटका लिया, उसमें पानी रहा, उसमें आकाश देखा और वो मटका है नीचे गिरा और टूट गया तो क्या आकाश नष्ट हो गया? नहीं, आकाश तो अभी भी है. तैसे शरीराचा लोपी सर्वथा नाशू नहीं स्वरूपी, म्हणून तू हे नारोपी भ्रांती वापर. तो शरीर नष्ट होने वाला है, जो मटका है मृत भांड यानी मिट्टी का मटके जैसे वो शरीर नष्ट होने वाला है, आत्मा नष्ट होने वाला नहीं. और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाबा जा युद्ध कर और अपना सोल्जर यानी शरीर अपना, आप शूर सिपाही है तो सिपाही का काम कीजिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं. हमें भी वो इसमें से संदेश दे रहे हैं कि बाबा आप परमार्थ मार्ग पर रहिए और बुरी चीज़ों का त्याग कीजिए. धन्यवाद.